नमस्कार दोस्तों, देखिए जब कभी भी हम पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम चाहते हैं एक ऐसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें जो सरकारी स्कीम हो यानी गवर्नमेंट बैक स्कीम हो और उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले। लेकिन आज के टाइम पे चाहे आप किसी भी बैंक की किसी भी स्कीम को उठाकर देख लीजिए, सभी के इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम जा चुके हैं। और अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज के दिन भी एचडीएफसी बैंक ने अपनी एफडी के इंटरेस्ट रेट 0.15% कम कर दी है। यानी कि अगर कोई एचडीएफसी बैंक में अपनी एफडी करवाना चाहता है तो उसको वहां पे 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यही हाल सभी बैंकों का है और सारी स्कीम्स में इतना कम ब्याज है। तो आज की वीडियो में हम जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं ये एक पोस्ट ऑफिस का प्लान है। तो अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस प्लान में पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम्स का फायदा मिलेगा। इस प्लान का नाम है MIS प्लस PLI प्लान। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्लान में दो स्कीम्स हैं, एक है MIS स्कीम, दूसरी है PLI स्कीम। यहाँ पे MIS स्कीम की इंटरेस्ट रेट है 7.4% और PLI स्कीम की इंटरेस्ट रेट लगभग 8% के आसपास है। यानी कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इस प्लान में करोगे तो आपको इन दोनों स्कीम्स का फायदा होगा। ये स्कीम कैसे काम करती है और स्कीम में इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न मिलेगा, सारी चीजें एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। और इतनी आसान भाषा में जानेंगे कि आप खुद नहीं समझोगे, दूसरों को समझा भी पाओगे आखिर ये स्कीम है क्या। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं ये MIS प्लस PLI प्लान है क्या। देखिए इस प्लान में जो हमारी दो स्कीम्स हैं, MIS और PLI प्लान, तो जल्दी से इनको जान लेते हैं आखिर ये है क्या। देखिए MIS का मतलब है मंथली इनकम स्कीम। ये एक पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ये एक 5 साल की स्कीम है और इस स्कीम में आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1000 रुपए से भी इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, 1000 से लेकर 15 लाख के बीच में आपकी जितनी मर्जी है, तो उसका जो भी ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। तो जो नॉर्मल पर्सन है वो तो क्या करेगा, ये MIS स्कीम का अकाउंट खुलवाएगा और उसका ब्याज आएगा वो सेविंग अकाउंट में या तो पड़ा रहेगा या फिर उसको खर्च कर देगा। लेकिन जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो सेविंग में पैसा आता है हर महीने उसको यूज नहीं करते, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम में। पहले तो क्या होता था कि इसी पैसे को निकालकर पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। उससे फायदा ये होता था कि अगर ये पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा पैसा, तो आपको उस ब्याज के ऊपर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट की 4% की ब्याज दर है वही ब्याज मिलेगा। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा वो कम मिलेगा, मिलेगा जरूर। लेकिन उस पैसे को निकालकर कोई RD स्कीम में इन्वेस्ट कर देता था तो उसको उस ब्याज के ऊपर RD स्कीम का ब्याज मिलता था, जो 6.7% है RD का ब्याज। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पैसा जो सेविंग में पड़ा है इसको निकालकर आपको PLI स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं PLI स्कीम क्या है। देखिए PLI स्कीम का मतलब है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इस स्कीम में क्या होता है, RD स्कीम की तरह ही आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि आपको इस स्कीम में ब्याज तो अच्छा मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ इसमें आपका इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है। यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको दो फायदे मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर PLI स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो ब्याज सेविंग अकाउंट में पड़ा था जिसपे सिर्फ 4% का ब्याज लग रहा था, अब उस ब्याज के ऊपर लगभग 8% का ब्याज लगेगा। और उसके साथ साथ आपका जो इंश्योरेंस इंक्लूड है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। लेकिन सबको ये जानना होता है कि हम जितने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न हमें कितना मिलेगा। तो सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि अगर आप MIS प्लस RD प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हो तब आपको कितने पैसे मिलते हैं, अगर आप उसी पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हो तब आपको कितने पैसे मिलते हैं, और अगर आप इसको MIS प्लस PLI प्लान में इन्वेस्ट कर देते तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। तो सारी चीजों को अभी हम अगली शीट पे कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा MIS प्लस PLI प्लान। तो इसमें ये जानने से पहले कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो MIS प्लस RD प्लान है, यानी MIS का जो ब्याज था, अगर RD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए जैसे कि हमें पता है कि MIS में हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 15 लाख रुपए MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल ब्याज बना 9250 रुपये। ये हमारा ब्याज सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। और ये 9250 रुपये अगर हम RD में इन्वेस्ट करते हैं अगले 5 साल के लिए, तो हमारा जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 15 लाख रुपये से बढ़कर हो जाएगा 21,56,000 रुपये। आइए सेम चीज देखते हैं हम हमारे MIS प्लस PLI प्लान में। देखिए अगर हम MIS स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 1250 रुपये ब्याज बनेगा और ये हमारा आएगा SBI अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जो हमारा 1250 आया है उसको हम आगे इन्वेस्ट करते हैं PLI स्कीम में, तो हमारी ये 5 साल में बढ़ के हो जाएंगे 21,80,400 रुपये। यानी यहाँ से लगभग लगभग हमारा आप मान के चलिए
25,000 के आसपास हमें ज़्यादा ब्याज मिल रहा है अगर आप MIS प्लस PLI प्लान में इन्वेस्ट करते हैं MIS प्लस RD के बजाय। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।